समर वेकेशंस खुलकर एंजॉय कीजिए समर कार्निवल के साथ। द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग फेस्टिवल मूनलाइट सर्कस, फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद। इंडियन, रशियन और अफ्रीकन आर्टिस्ट अपने करिश्माई करतब दिखाएंगे और साथ में कीजिए मनचाही शॉपिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग। इसके अलावा फूड कोर्ट में अपने पसंदीदा डिशेस का मजा लीजिए। तो अभी तैयार हो जाइए अपनी छुट्टियों को रंगीन बनाने के लिए। 1 मई से 31 मई तक रोजाना 3 शो, 3 बजे, 5:30 बजे और रात 8 बजे से। समर कार्निवल, एग्जीबिशन ग्राउंड, नामपल्ली, हैदराबाद। आर मसाला घर घर की पसंद है आर मसाला। इस घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ मस्कत डेयरी कोटले अलीजा हैदराबाद। अकबरुद्दीन अवैसी की नफरत अंगेज तकारीर पर मुकदमात का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने जुमेरात को एक नफरत अंगेज तकरीर से मुताल्लिक़ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। 7th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मादन्ना पोर्ट पुलिस को हिदायत दी है कि वो अकबरुद्दीन अवैसी को 9 मई से कबल अदालत में पेश करे। करुणाकर सागर नामी एक एडवोकेट ने गुज़िश्ता दिसंबर में निर्मल में नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था और अब अदालत ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो 9 मई से कबल अकबरुद्दीन अवैसी को अदालत में पेश करें। याद होगा कि निर्मल पुलिस ने 8 जनवरी को अकबरुद्दीन अवैसी को गिरफ्तार किया था और 1 माह बाद वो जमानत पर रिहा हुए थे। हम लोग नामपल्ली कोर्ट में मौजूद है, जहाँ पर मेरे साथ है एडवोकेट करुणा सागर, जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक केस यहाँ पर दर्ज किया, जो प्राइवेट कंप्लेंट यहाँ पर कोर्ट में दिया है। आज उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। अगर अच्छी तफसीलात हम जानते हैं। करुणा सागर, ओसन चैनल में आपके लिए आपका खैर मकदम है। आपको बताओ कि क्या केस बुक किया गया, क्या वजह थी केस की? 22 दिसंबर 2012 को निर्मल टाउन ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो इमाम जलसे में अकबरुद्दीन अवैसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो भी बात कही है वो मेरे मनोभावों को ठेस पहुंची है। इसके ऊपर मैं 28 दिसंबर 2012 को 7th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक पिटीशन दर्ज किया है। उसमें मेरा प्रेयर है कि 295A और 298 ऑफ IPC के तहत उसको ऊपर ट्रायल चला के उसको कन्विक्शन देने के लिए मैं प्रेयर करते हुए पिटीशन डाला। क्या इस बीच वो बेल ले सकते हैं ना? बेल लेने का चांस है, रिकॉल कर सकते हैं, वो चांस उनको है, लेकिन उनका प्रेजेंस जरूरी है, इसलिए कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, उसको वारंट दिया। ओसन चैनल से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी को बेल लेने का चांस है, लेकिन उनका प्रेजेंस कोर्ट में जरूरी है। यानी मादन्ना पोर्ट पुलिस को अब जद्दोजहद करना होगा। 9 मई से पहले ACMM में अकबरुद्दीन अवैसी को पेश होना है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सागर एडवोकेट ने वो शख्स है जो सबसे पहला इंडिया में अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। हैरत की बात यह है कि सुनने आखिरी में इनका फैसला आया है कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया। अब देखना यह है कि अब अगली चाल अकबर अवैसी क्या चलते हैं, क्या कोर्ट में पेश होते हैं या फिर बेल के लिए अप्लाई करते हैं। अगर बेल के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें पर्सनली कोर्ट में रहना होगा। लगता यह है कि इस तकरीर नंबर की तकरीर के बाद मुसीबत अकबर अवैसी का पीछा नहीं छोड़ रही। वाज़ेह है कि एडवोकेट करुणाकर सागर ने 28 दिसंबर को 7वें ACMM में शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि 22 अप्रैल 2013 को शिकायत कुनिंदा का बयान रिकॉर्ड किया गया। 2 मई को 295A और 298 IPC के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया है। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन अवैसी के एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अजीम ने नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है। एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अजीम ने OCN के ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी से एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 72 ऑफ CRPC के तहत
अर्जी दाखिल की है, जिसकी 3 मई को समाअत मुकर्रर है। एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अजीम ने बताया कि एक इल्ज़ाम के तहत मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकती है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में एक मुराफ़ा दाखिल करते हुए किसी दूसरे मकाम पर शिकायत दर्ज न करने से मुताल्लिक़ हिदायत की अपील की है। इस अर्जी पर हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश रंगनाथन ने गरमाई तातीलात के बाद अहकाम जारी करने से मुताल्लिक़ तयख़ुन दिया है। आइए सुनते हैं मीर मेहदी अली बाखरी और एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अजीम की रास्त बातचीत। दिनों से इंक्वायरी कर रहा था ये करुणा सागर की पिटीशन पर, और आज सुबह उसको नंबर करते हुए अकबर ओवैसी साहब को जो है नॉन अवेलेबल वारंट दिया गया था। तो हमारा ये कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को नॉन अवेलेबल वारंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके कई वजूहत है। पहली वजूहत ये है कि इसी केस पर वो ऑलरेडी बेल ले चुके हैं 2 निर्मल कोर्ट में, और दूसरी वजह कि अकबरुद्दीन साहब को जो है नंबर करके केस उनको बुलाना चाहिए, ना कि वारंट देना चाहिए। और वारंट देने से पहले कोर्ट को जो है 3 स्टेप्स और लेने चाहिए। एक, समन देना चाहिए। अगर समन दे के भी नहीं आते हैं तो अवेलेबल वारंट देना चाहिए, और अवेलेबल वारंट लेने के बाद भी वो नहीं आते हैं तो जब नॉन अवेलेबल वारंट देना चाहिए। लेकिन आज जो है उन्हें डायरेक्ट नॉन अवेलेबल वारंट दिया गया था, इसलिए हम उनको कैंसिल करने की दरख्वास्त डाले हैं और उम्मीद करते हैं कि कल वो वारंट कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने जब बात किया था तो उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी को इस केस में पर्सनली अपीयर होना है कोर्ट में। अभी आपने जो पिटीशन दायर किया है उसके बाद भी अकबर ओवैसी को पर्सनल कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि ये केस में अगर कोर्ट उनको डायरेक्शन देता है कि वो अपीयर होना चाहिए तो वो जरूर कोर्ट में अपीयर होंगे। सेक्शन 295 के तहत उनका ये कहना था कि जो है अकबर ओवैसी को पर्सनली यहाँ पर आना होगा। नहीं, कोर्ट 295A रहने दीजिए या कोई छोटा भी ऑफेंस रहने दीजिए, अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी शख्स को आप कोर्ट के सामने आना चाहिए तो अकबरुद्दीन साहब को भी और किसी को भी कोर्ट के सामने मौजूद होना। इसका मतलब ये कि कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, सेक्शन के तहत डिपेंड नहीं है। यानी कि चांस है कि जो अकबर ओवैसी कोर्ट को नहीं आ भी सकते। नहीं, वो नहीं भी आ सकते हैं तो उनको दूसरे स्टेप्स लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है उनको 9 मई को जो है उनका डेट है, उस डेट को जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम जाननास में एक अपने तकरीर पर बोले हुए एक केस में कितने केसेस बुक हो रहे हैं, और उसके बाद सजा तो एक ही केस की होगी, केस तो एक ही चलेगा। तो इंडिया के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में केस चल रहा है। इसके लिए आप अकबर ओवैसी के एडवोकेट है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब इसका कोई रिजल्ट क्या, कि पूरे एक मुकदमे ऐसे कई केसेस है जहाँ पर 10 पूरे इंडिया में जब केसेस बुक है तो एक कोर्ट में केस चल रहा है, तो पूरे केसेस को एक जगह करके केस लड़ सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप हाई कोर्ट में इसके लिए पिटीशन भी डालें। जी हाँ, देखिए साहब इसमें जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स के पावर्स मुख्तलिफ हैं। अब जो कोर्ट है वो 7th ACMM कोर्ट, वो जो उसके सामने जो कंप्लेंट है वो उसी को देख रहा है फिलहाल। अब तक हम अपीयर नहीं हुए थे इसमें ऑफिशियली, आज हम अपीयर हुए हैं। तो डेफिनेटली आज हम उस कोर्ट को बताए भी हैं कि इसी सेट ऑफ फैक्ट पर निर्मल में एक केस पड़ा है, LB नगर में भी एक केस पड़ा है, और एक डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ा है, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। तो कानून तो यही बोलता है एक ऑफेंस की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी एक ट्रायल होना चाहिए। अगर मुख्तलिफ इंक्वायरी मुख्तलिफ ट्रायल हो रहे हैं तो कोर्ट को चाहिए कि उस इंक्वायरी को रोक दे। अगर ये कोर्ट नहीं रोकता है किसी वजह से, क्योंकि उसके इख्तियारात काफ़ी कम हैं, तो हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसी मुकद्दे से ताल्लुक़ रखते हुए हम हाई कोर्ट अप्रोच हुए हैं एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए, और उम्मीद है ये वेकेशन के बाद जो है इसमें जजमेंट आएगा। और जो है उसमें भी इस केस के बारे में भी हम जिक्र करे थे कि ये केस भी चल रहा है। तो उम्मीद है क्योंकि एक केस की एक ही सुनवाई होनी चाहिए, मुख्तलिफ सुनवाई नहीं हो सकती, तो इस एंगल में भी हम जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दावे डालेंगे इसमें। जिस तरह के उसमें केस में भी आप लोगों ने उसको स्टे लिया है हाई कोर्ट में, वेकेशन के बाद इसका जजमेंट आएगा। अब उस वक्त जबकि केस पिटीशन आप हाई कोर्ट में डाले हुए हैं, उसके बाद अब फिर ये केस पढ़ना, इस पर NBW निकलना, ये बात भी समझ में नहीं आया। क्योंकि वो जो स्टे के लिए डाले थे उस फाइलिंग के वक्त ये केस जो है नंबर नहीं हुआ था, तो सिर्फ कंप्लेंट डाली गई थी। इस पर कोर्ट जो है अपना कॉग्निजेंस यानी अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं किया था, इसलिए उसमें हम इसकी प्रेयर नहीं किए। अब जरूर करेंगे क्योंकि आज कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट, आज हमको मालूम हुआ है, हम इसकी कॉपी लेंगे इंशाल्लाह। जो है वारंट कैंसिल होने के बाद वो भी कार्रवाई हम इसके लिए जरूर करेंगे। तो अब आपको जो पेंडिंग आपने वारंट कैंसिल कराने के लिए जो आपने पिटीशन डाली, इसकी हियरिंग कब है? इसकी हियरिंग कल है, कल दोपहर में लंच के बाद होंगी हियरिंग। सूरज साहब हुसैन चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल तक के पुराने शहर के आवाम को या अकबर ओवैसी के चाहने वालों को
इंतजार करना होगा कि क्या NBW वारंट कैंसिल होगा या नहीं। अगर नहीं होता है तो अकबर ओवैसी को कोर्ट में हाजिर होना है, अगर होता है तो उनके एडवोकेट आजिम संभाल लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अकबर ओवैसी को यह एक उनकी मुहम्मद की तकरीर उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जब से लेकर अब तक उनके एडवोकेट्स अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको बचाते आ रहे हैं, लेकिन किसी को अकबर ओवैसी से मोहब्बत हो गई है तो ये परेशानियां अकबर ओवैसी का पीछा नहीं छोड़ रही है। कैमरामैन सरवर के साथ मैं मीर चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। चलो खाना खाते हैं यार। नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ RR मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी RR मसाला से बना है। RR मसाले, हर घर की पसंद। RR मसाला घर घर की पसंद है। RR। फारूक अशरफ का एक अनोखा कारनामा। गरीब और यतीम बच्चियों के जहेज के लिए सागवान का मुकम्मल सेट पहली बार पेश करते हैं सिर्फ 7,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट फ्री, 15,000 से ज्यादा की खरीदारी पर सीलिंग फैन फ्री, 30,000 से ज्यादा की खरीदारी पर टेबल फैन फ्री, 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर मिक्सर ग्राइंडर फ्री और 55,000 से ज्यादा की खरीदारी पर वाटर प्यूरिफायर फ्री। 65,000 से ज्यादा की खरीदारी पर एक सोने की अंगूठी फ्री हासिल कीजिए। ये स्कीम 1 रबीउल अव्वल से यानी 12 जनवरी से 11वीं के महीने के इख्तिताम तक यानी 12 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा नित नए डिजाइन में सागवान की लकड़ी में महाराजा सेट, डिकोपेंट, विनियर, इटालियन, मैट फिनिश और ग्लोजी दस्तयाब हैं। इस स्कीम का पूरा फायदा उठाइए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। फोन नंबर 24570750 245707। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। मल्टी कुजाइन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मोगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंके हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स, नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel, and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bivandori.